रईजा जी, अगर आपको सलाद खाना नहीं आता तो क्यों जबरदस्ती? I mean, अगर आपको सलाद खाने का मन नहीं है तो क्यों खा रहे हैं? तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। तो फिर तुम मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। तो क्या है कि मेरी बीवी मुझे दिन में 3 बार सैलड खिलाती, वो भी बिना नमक। उसका ये कहना है कि आई एम द फेस ऑफ द कंपनी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक दिन ये फेस पीछे दीवार पे लटकने वाला है। सर, कैन आई से समथिंग सर? एक्चुअली आप बहुत शरीफ हो सर। वो तो आपकी बीवी आपको डरा के रखती है सर। मतलब शरीफ और डरपोक एक ही लाइन में तारीफ भी कर दी और बेइज्जती भी कर ली। हम की बात करें? जी भाई, मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है, ये देखो। सर, हम तो ऑलरेडी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। इस कंपटीशन में आप अपने पार्टनर्स के साथ डांस नहीं करेंगे, बल्कि आप दोनों एज अ कपल डांस करेंगे। क्या? सर, क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम जब टीवी पर आएगा, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ हमारा ही प्रोग्राम देखे। भाई, पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब करना पड़ता है। आई एम रेडी सर। इनफैक्ट मजा आएगा सर। शिव को अपनी बाहों में लेकर झूमना सर। आई होप यू वोंट माइंड, राइट? आई एम रेडी। झूमना मजा आएगा। सॉरी सर, मैं ऐसा कोई स्टंट नहीं कर सकता जो ऐसा इंस्टेंट हो। इनफैक्ट सर, अंडरस्टैंड वन थिंग, डांस करने के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग की जरूरत होती है, और मेरे और संत की ट्यूनिंग तो बहुत दूर की बात है सर। हम लोगों की तो दोस्ती भी नहीं है। सर, हारने से बेटर है कि मैं पार्टिसिपेट ही ना करूं। लेकिन हमें टीआरपी चाहिए, इसलिए करना पड़ेगा। सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे सर, संत, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? हे ब्यूटीफुल। संत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझसे ऐसे बात मत किया कर। ओके सॉरी। अब हे बदसूरत लड़की। क्या? संत प्लीज। यार कमाल है। खूबसूरत कहूँ तो प्रॉब्लम, बदसूरत कहूँ तो प्रॉब्लम। तुमने मुझे फोन क्यों किया है? वो एक्चुअली मिस्टर रहेजा के यहाँ डांस कंपटीशन को लेके कुछ बातें हो रही थी। तो आई वाज थिंकिंग अगर तुम कॉफी पे मिलती तो थोड़ा बात कर लेते। तो तुम फोन पर ही बता दो। यार ये फोन पे करने वाली बात नहीं है, आमने सामने वाली बात है। क्यों? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझे सामने ही बतानी है और फोन पर नहीं बता सकते? टाइम वेस्ट मत करो गौरी। आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू। तो ठीक है, मैं तुलिका को लेकर आ जाऊंगी। यार मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, कॉमेडी क्लब नहीं जाना चाहता। और वैसे भी तुलिका के लिए हमारे पास टाइम ही कहाँ होता है। वो तो हमेशा शिव शिव ही करती रहती है। हेलो गौरी, you there? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ओके। कहाँ पहुँचने की तैयारी है मैडम? वो भी अकेले अकेले? अरे वो संत मुझे कॉफी शॉप ले जाना चाहता है। ओहो, कॉफी शॉप, वो भी अकेले अकेले संत के साथ। सही है, मुंबई की हवा लग गई है ना तुझे? तू पागल हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो संत मुझे कॉफी शॉप सिर्फ डांस कंपटीशन के बारे में कुछ बताने के लिए ले जाना चाहता है और कुछ नहीं है। मुंबई की हवा लग गई है, पता नहीं। साथ रह के ना कुछ तो सीख ले। जिंदगी भर ना मुझे दुआएं देगी, दुआएं। ये ले, ये खा टमाटर। हाय गौरी, प्लीज सिट। So, tell me, how are you? I'm good. And thank you so much for coming. अच्छा बताओ क्या पियोगी? बेटा? कुछ नहीं, तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया था ना, तो
बात तो करनी ही है यार। तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आई तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। ठीक है, अगर तुम ऑर्डर नहीं करोगी तो मैं ही कर लेता हूँ। 2 कॉफीज एंड 2 पेस्ट्रीज प्लीज। थैंक यू। अरे अरे इतना सब कुछ। मैं तुमको डेट पर नहीं लेके आया हूँ, ये हमारे बीच पहले से ही डिसाइड हुआ था, राइट? और ना ही मैं तुमको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। एंड यू माय गेस्ट। पर मगर वो तुम अपने पर्स और मगर से ना प्रूव कर रहे हो कि मैं तुमको डेट पर लेके आया हूँ। रिलैक्स, तुम बस एक फ्रेंड से मिलने आई हो एंड इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं यार। शिव, हाय बेबी। अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्यों? ऐसी क्या खास वजह है आज? आज आलू मेथी और चने की दाल की सब्जी भाभी ने बनाई है। तुम आ रहे हो ना लंच पे? ओए, मुझे याद करने की वजह पूछ रहा हूँ तुझसे, तेरे खाने का मेन्यू नहीं पूछ रहा। चने की दाल खा लोगे तो मोटे नहीं हो जाओगे। देखो जी, अब तुम्हें अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो हमें अपनी बॉडी की केयर खुद करनी पड़ती है। तुलिका, मैं अपनी बॉडी की केयर खुद कर लूंगा, पर अब क्या मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने तुझे कॉल क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे पास मेरा नंबर है। क्योंकि मैं तेरे घर आ रहा हूँ गौरी को पिक करने के लिए, रिहर्सल हॉल ले जाने के लिए। उसका फोन नहीं लग रहा। ओहो, क्योंकि वहाँ कभी कभार नेटवर्क नहीं आता है ना। और वैसे भी वो जगह कितनी अंदर है। कौन सी जगह? अब लवी डवी कैफे। वो गौरी वहाँ क्या कर रही है? उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो वहाँ जा रही है? नहीं, किसके साथ? सन के साथ डेट पर। अब क्या हुआ? गाड़ी ठुक गई क्या? गौरी डेट पे, वो भी संत के साथ? तो रहेजा सर कह रहे थे कि हमको इस इवेंट को और सक्सेसफुल बनाने के लिए वी हैव टू डू सम पब्लिसिटी इवेंट्स। तो तुम्हारे पास कुछ आइडिया है? अब मेरे पास तो है, अगर तुम्हारे पास है तो बता दो। मेरे पास तो तुम्हारे चिन पे कुछ कहाँ? राइट साइड में, ये साइड में। एक सेकंड। अब मैं कर लूंगी। शिव, What a surprise, शिव। अब तू हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? पीछा? मैं क्यों पीछा करूंगा तुम्हारा? तो सीधा हमारी टेबल पे जहां पर मैं और गौरी बैठे हैं। मैं टिश्यू खरीदने आया था। टिश्यू पेपर? और यहाँ? यहाँ नहीं, बगल वाली शॉप से। फिर सोचा यहाँ आके कॉफी पी लेता हूँ। तो आओ ना, बैठो बैठो हमारे साथ। नो थैंक्स, मैं जहाँ इनवाइटेड नहीं होता वहाँ बैठता नहीं। लेकिन शिव, मैंने तो तुम्हें इनवाइट कर दिया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कैन आई? हेलो सर। हेलो। मेरा नाम विक्की है। हाय। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। थैंक यू। प्लीज मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकता हूँ? ऑफ कोर्स, यस। एक फोटो क्लिक कर दो। थैंक यू। वैसे मैंने दीदी को भी देखा है, ये भी डांस करती है ना? ये भी तो थी इनके साथ, याद नहीं? हाँ याद आ गया। हाँ दीदी का तो याद आ गया, पर इनका याद नहीं आ रहा। ये आपके कोरियोग्राफर हैं? संत भैया, आपकी और दीदी की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। आप दोनों एक साथ डांस करना, फिर देखना सबसे ज्यादा एसएमएस आपको ही आएंगे। क्यों, इनके चेहरे पे लिखा है क्या? हाँ, थैंक यू। Okay. It was nice meeting you both. You guys please continue. लेकिन
इसे क्या हो गया? हाय शिव। क्या हुआ है शिव? और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ मतलब? मतलब इतने इतने रूड से। ऑब्वियसली हम लोग तो अब तुझे रूड लगेंगे ही ना, तेरा नया फ्रेंड जो आ गया है। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी डेट खत्म हो गई? शट अप शिव। संत ने मुझसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं वहां मिलने गई थी। और इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं होता ही कौन हूं जिसे प्रॉब्लम है ना? जिस लड़की को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं मिर्जापुर से मुंबई लेकर आया, उसके बारे में ये जानना कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, किसके साथ है, हाउ डज इट मैटर, राइट? प्लीज शिव, अब क्या मुझे छोटी छोटी बात भी तुमसे पूछकर करनी पड़ेगी? नहीं, तू क्यों पूछेगी? आज तक तू हर चीज अपने आप ही करती आई है ना। जैसे रुक, बताता हूं तुझे। शिव, मैं बगल वाली शॉप से होकर आऊं? या शिव, मैं वो बगल में जो गोलगप्पे वाला बैठता है वहां से गोलगप्पे खाकर आ सकती हूँ? कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी? या ये शिव, मैं रात को एसी चला के सो सकती हूँ? बिजली का बिल ज्यादा तो नहीं आएगा? एक अनजान लड़के के साथ तू डेट पर गई और तूने पूछा तक नहीं, पूछना तो दूर की बात है, तूने इन्फॉर्म तक नहीं किया, बताया तक नहीं, एक मैसेज करके बोल नहीं सकती थी? एक, तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, या इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं सन के साथ गई? बोलो शिव, चुप क्यों? एक बात बताओ, तुम खुद कुछ करने से पहले एक बार भी मेरी राय लेते हो? जैसे अपनी उस फ्रेंड सीमा को उसके मंगेतर से मिलवाने के लिए तुमने मुझसे एक बार भी पूछा, ली मेरी परमिशन? नहीं ना? तो फिर अगर मैंने एक फ्रेंडली कॉफी पी ली किसी के साथ, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तुमसे इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का नाम है दूजा। क्योंकि तुम लोगों को जानती नहीं है यार गौरी। जैसे तुम सब कुछ जानते हो, सब समझते हो, इसलिए तुम्हें हमेशा ये लगता है कि तुम जो कुछ भी करते हो वो सब ठीक होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। What do you mean? मतलब क्या है तेरा? मेरा मतलब है कि जब मिस्टर रहेजा ने तुम्हें डांस कंपटीशन में सन के साथ डांस करने के लिए कहा था, वो भी पब्लिसिटी के लिए, तो तुमने मना क्यों किया? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी ईगो बीच में आ गई थी, इसलिए। उसने तुझे ये भी बता दिया? ये भी बता दिया मतलब? यही बताने के लिए उसने मुझे बुलाया था, ना कि डेट पर। तू डेट पे जा या कैलेंडर में, मुझे क्या? पूरे परिवार वालों से मिल ले उसके। हाँ। हाय शिव, अब खाना खाया क्या? हाँ, अभी खाया, बहुत सारा खाया। क्या खाया? गालियां। काट दिया? बेबी, तू परेशान मत हो। अब शिव के पास तो दिमाग ही नहीं है, वो कुछ भी बोल देता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता है, और जो बोलना चाहिए वो बोलता ही नहीं है। तू टेंशन मत ले। और नहीं तो क्या, झूठ कहें तो कहूं, अरे तू किसी से मिले जुले घूमे फिरे, उससे शिव को क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो प्यार तो तुलिका से ही करता है ना। अब बेबी, मैं तो कहती हूँ तू संत से मिलने चली जा, अब नए दोस्त बना। और वैसे भी संत है तो बहुत स्मार्ट ना। तुलिका, लेकिन शिव ने तो मना किया है ना? ओफो, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं शिव से बात करूंगी। और वैसे भी वो तेरी खुशी के आगे थोड़ी कुछ कहेगा। और गौरी, वैसे भी ना वो संत कितना मशहूर है, अरे उसके साथ मिलेगी जुलेगी, दोस्ती बढ़ाएगी तो तू भी फेमस हो जाएगी ना। फेमस नहीं भाभी, फेमस। हेलो,
आई होप मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया हो, और अगर किया भी होगा आई एम श्योर यू वोंट माइंड, राइट? नहीं, तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। बोलो क्या काम है? एक्चुअली तुमसे एक थोड़ा फेवर चाहिए था। फेवर? क्या फेवर बोलो? मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारी मम्मी मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? हाँ, वो एक्चुअली उस दिन की परफॉर्मेंस देख के माय मॉम हैज बिकम फैन, और उनका दिल रखने के लिए प्लीज। ओके, कहाँ मिलना है? टुमारो एट द सेम प्लेस, कैफे में 11 बजे। हाँ बोल। अब अच्छा, हाँ ठीक है, बाय। जय माँ विंध्यवासिनी। अरे माँ, तुमने तो हमारी सुन ली। अब आई एम सो हैप्पी फॉर यू गौरी। अब तुम दोनों की जोड़ी एक साथ कितनी अच्छी लगी। एक मिनट, तुम दोनों को हो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मम्मी मेरी फैन है, सिर्फ इसलिए बुला रही है मुझे, और कोई बात नहीं है। गौरी, तू ना एकदम चुप कर। अरे लड़कियों को ना ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया जाता है। हाँ। भूल गई क्या? हाँ? झूठ कहें तो कहो, तुम्हारे भैया ने मुझे पापड़ बनाने के बहाने मिलने बुलाया था। आहा। मॉम, अब वो येलो ड्रेस में जो बैठी है, प्लीज, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। अरे अरे, क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूँ कि तुम मेरे पैर छुओ? कुछ सी किससे? पता है बेटा, मैं हमेशा से भगवान से मांगती थी तेरे जैसी बेटी, मगर भगवान ने मुझे इस जैसा नालायक पेट दिया। मॉम, कभी तो मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लिया करो। अच्छा, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, समझे? वैसे बेटा, मैं तेरी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। 3 कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज। थैंक यू। हेलो। इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपटीशन मैं संत के साथ डांस करने के लिए रेडी हूँ। किसका फोन था? शिव का। वो कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार है। वाओ, लगता है शिव को फाइनली अकल आ गई। एक अनजान लड़के के साथ तू डेट पर गई और तूने पूछा तक नहीं। पूछना तो दूर की बात है, तूने इन्फॉर्म तक नहीं किया, बताया तक नहीं, एक मैसेज करके बोल नहीं सकती थी। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कहीं नहीं। एक्चुअली संत, मुझे चलना चाहिए। माँ जी, मैं माफी चाहूंगी, एक्चुअली बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैं फिर कभी मिलती हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी। ओके। माँ जी। अरे नहीं नहीं, चलती हूँ। You scared me? I'm sorry. It's okay. छोटी छोटी बातों पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हो गया तुम्हारा संत की माँ से मिलना या अभी बाकी है? तो लिका ने बताया, उन्होंने तुम्हें घर पे खाने वाने पे इनवाइट नहीं किया? नहीं, जनरली लड़के की माँ लड़कियों को ऐसे इनवाइट करते हैं, ये बोल के कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, प्लीज आके मिल लो, और सेकंड मीटिंग पे खाने पे इनवाइट करती हो, तीसरी मीटिंग डायरेक्ट एंगेजमेंट पे। हो गया, तुम ये सब करना बंद करोगे या मैं तुमसे बात करना बंद कर दूं? ओके, आज से नई शुरुआत करते हैं। I'm sorry. Even I'm sorry. हेलो। हेलो गौरी, अच्छा 1 मिनट मेरी मॉम से बात कर लो। मम्मी? क्यों? हेलो। जी आंटी। गौरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू आंटी। मैं सोच रही थी कि अगर तू खाने पर आ जाती तो तुझे अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाती। आपके घर खाने पे?
हाँ आंटी वो आंटी एक्चुअली मैं नहीं आ सकती, थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं फिर कभी आऊंगी। ठीक है बेटा, बाय। बाय। शिव मैं सच्ची कह रही हूँ। मैं शिव मुझे अरे गौरी बेटा, न्यूज पढ़ी कि नहीं? ये न्यूज तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा देगी। भाई, दो कॉम्पिटिटर्स के बीच प्यार हो जाता है, बात शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन मिस्टर रहेजा साहब, ये गलत है। हाँ, और इससे तो इन दोनों की नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, और ये दोनों तो डांसिंग कपल है ना। तुम लोग समझते नहीं हो, ये शो बिजनेस है। देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव पब्लिसिटी, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। लोग नफरत करेंगे तो भी देखेंगे, प्यार करेंगे तो भी देखेंगे। बट मैं नहीं। नो इफ, नो बट, ओनली टीआरपी। अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो चलता है चलने दो। आप सिर्फ काम पर कंसंट्रेट करो, ओके? बाकी मैं संभाल लूंगा, ओके? चाय पे बुलाया है। अब शिव, तुम टेंशन मत लो। अब तुम बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। एक काम करते हैं, ड्राइव पे चलते हैं। कहीं नहीं जाना मुझे, तुम दोनों ने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया है। लीव मी अलोन। शिव